अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कश्मीर न्यूज डेस्क। आज दिन की खास खबरें लेकर मैं आपका मेजबान ज़हूर शेख आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोविड-19 की दूसरी लहर में ठहराव, 671 की रिपोर्ट मुस्बत, 8 अफराद की हुई मौत। नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में अहम मीटिंग, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर की तरक्की में नौजवानों का रोल अहम, 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर के 54 कोविड अस्पतालों में 11 खाली, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलने का लोगों को बेसब्री से इंतजार। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते, एसएसपी श्रीनगर। गजा पर इजरायली तैयारों के दूसरे दिन भी बमबारी, नमाज जुमा के लिए आए मासूम फलस्तीनियों पर रबर की गोलियां चलाई। एथलेटिक लेजेंड मिल्खा सिंह की कोरोना से मौत, 91 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। गोल्डन कार्ड के तहत मरकजी हेल्थ स्कीम लोगों के लिए फायदेमंद, लेकिन वादी के अक्सर प्राइवेट अस्पताल स्कीम के तहत इलाज करने से कर रहे हैं इनकार। अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ठहराव, 671 मुतासिर, 8 अमवात, मुस्बत केस की मजमूई तादाद 3,10,000 पार कर गई। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शिद्दत में ठहराव के रुझान के बीच गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 671 अफराद की तशख़ीसी रिपोर्ट मुस्बत आए, जबकि इस मुद्दत के दौरान मौलिक वायरस की वजह से 8 अफराद चल बसे। हुकूमत की तरफ से जुम्मा को जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 671 नए मस्बत मामला सामने आए, जिनमें से 445 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं और 226 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं। और इस तरह मुस्बत मामलात की कुल तादाद 3,10,688 तक पहुँच गई है। इस मुद्दत के दौरान 8 कोविड मरीजों की वफात हुई है, जिनमें 4 का ताल्लुक सूबा जम्मू और 4 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से हैं। नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में अहम मीटिंग, जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तरक्याती अमल, मरकजी स्कीमों की अमल आवरी और कोविड सूरत हाल का लिया गया जायजा। अमरनाथ यात्रा और सिक्योरिटी सूरत हाल भी जेर बहस। जम्मू कश्मीर के हवाले से नई दिल्ली में जुम्मे के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेने के अलावा यूटी से जुड़े अहम उमूर और मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मा के रोज़ मरकजी राजधानी नई दिल्ली में एक गैर मामूली मीटिंग तलब की, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला, कौमी सलामती के मशीर अजय डोल, रिसर्च के सरबराह सामित कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, जम्मू कश्मीर की चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार मेहता और मरकजी वज़रात दाखिला के कई आला हुक्काम भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के 54 कोविड अस्पतालों में 11 खाली, 15 रोज़ में वायरस में मुब्तला मरीजों में 50% कमी, लेकिन ओपीडी बंद। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 माह से जारी सरकारी अस्पतालों में मामूल की जराहियाँ और ओपीडी बंद पड़े हैं। वहीं पिछले 15 दिनों के दौरान 54 कोविड अस्पतालों में से 11 खाली हो गए हैं, जबकि दीगर 43 कोविड अस्पतालों में ज़ेर इलाज मुतासरीन की तादाद में 50% कमी आई है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे में 8 जबकि कश्मीर में 3 कोविड अस्पताल खाली होने के अलावा दीगर कोविड अस्पतालों से 1020 मरीजों को घर रखसत किया गया है। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक 15 जून को जम्मू कश्मीर में 11 कोविड अस्पतालों मुतासरीन से खाली हो गए हैं, जिनमें 8 जम्मू जबकि 3 कश्मीर में हैं। अब लोगों को सरकारी अस्पताल में ओपीडी खुलने का इंतजार है। 800 पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती को मंजूरी, गाँव के और मनसूबा के तहत 50,000 नौजवानों तक पहुँचने का मंसूबा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस, जल खाना जात और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में नॉन गेजेटेड 800 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती अमल में लाने को मंजूरी दी। उन्होंने एक और अहम इकदाम के बतौर जम्मू कश्मीर पुलिस के एग्जीक्यूटिव और आर्मड विंग में बराह रास्त भर्ती होने वाले सब इंस्पेक्टरों की सीनियरिटी मरतब करने के लिए मुश्तरका इम्तिहान को भी मंजूरी दे दी। महकमा इत्तलात और अवामी ताल्लुकात की जानिब से जारी तफसीलात में बताया गया, मनोज सिन्हा ने कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस भर्ती अमल में आई सुस्त रफ्तारी को दूर करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अहकाम सादर किए। मनोज सिन्हा ने कहा कि पुलिस, जेल खाना जात और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में असामियों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान और जिस्मानी टेस्ट पर मुबनी होगा और इस सिलसिले में उम्मीदवारों का जिस्मानी टेस्ट लेने के लिए SSB की जानिब से हुकूमत के साथ मशावरत के बाद कमेटी तश्कील दी जाएगी। सोशल मीडिया पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP श्रीनगर संदीप चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।
اس معاملے میں انہوں نے سری نگر میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک میڈیکل سٹور کے مالک کے بارے میں سوشل میڈیا پر ان گنت کہانی پوسٹ کرنے والے ایک نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گولڈن کارڈ جو کہ مرکزی سرکار کی جانب سے عام لوگوں کے لیے ہیلتھ اسکیم کے تحت فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کو ہیلتھ اسکیم کا فائدہ براہ راست پہنچے۔ اس ہیلتھ اسکیم کے تحت ہر شخص کو جس کے پاس گولڈن کارڈ ہو اس کو مرکزی سرکار کی جانب سے ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد مفت علاج و معالجہ فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ سرکاری ہسپتال ہو یا پرائیویٹ ہسپتال، مریض کو ہر مفت طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ تاہم وادی کے اکثر پرائیویٹ ہسپتال اس گولڈن کارڈ سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ CNI کو کئی لوگوں نے بتایا جب وہ اس سلسلے میں پرائیویٹ ہسپتال جاتے ہیں تو وہاں پر گولڈن کارڈ کے تحت علاج فراہم کرنے سے انکار کیا جاتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو جو اس سرکاری اسکیم کے تحت کسی آپریشن پر معاوضہ فراہم کیا جاتا ہے اس کا دوگنا چارج وہ مریضوں سے وصول کرتے ہیں، اس لیے پرائیویٹ ہسپتال اس اسکیم کے تحت علاج فراہم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں نے متعلقہ حکام سے بتایا کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے اور ان پرائیویٹ ہسپتالوں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ مریضوں کو اسکیم کے تحت علاج کرے۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر دوسرے دن بھی بمباری، نماز جمعہ کے لیے آئے فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں چلائیں۔ غزہ پر اسرائیل لڑاکا طیاروں کی بمباری کل دوسرے دن بھی جاری رہی، حالانکہ غزہ کی فلسطینی وزارت صحت نے اس دوران کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کے شمالی علاقے موضوع بیت الاحیاء اور خان یونس شہر میں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور زرعی اراضی کو ہدف بنایا۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ یہ حملہ فلسطین کی جانب سے آتشی غباروں کو بھیجنے کا عمل کے جاری رہنے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ حماس نے اسرائیلی حملوں کے برخلاف دھمکی دی ہے۔ اسرائیل ایک بار پھر بربریت پر اتر آیا اور اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر مسجد الاقصی پر دعویٰ بول دیا۔ اسرائیلی فورس کی جانب سے نماز جمعہ کے لیے آئے فلسطینیوں پر ربر بیلٹس کا استعمال کیا گیا۔ ربر بیلٹس فائر کرنے پر متعدد نمازی زخمی بھی ہو گئے۔ ہندوستانی کھیلوں اور ملک کے پہلے ٹریک اینڈ فیلڈ سپر سٹار ملکھا سنگھ اب نہیں رہے ہیں۔ وہ کووڈ-19 کے ساتھ ایک ماہ تک جاری رہنے والی جدوجہد کے دوران زندگی کی جنگ ہار گئے۔ ملکھا سنگھ نے چندی گڑھ کے پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی آف میڈیکل ایجوکیشن اینڈ ریسرچ میں ICU سے دوسرے وارڈ میں منتقل ہونے کے 2 دن بعد جمعہ کی رات اپنی آخری سانس لی۔ سنگھ کے کنبہ کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں لکھا گیا، یہ انتہائی افسوس کے ساتھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ملکھا سنگھ جی 18 جون 2021 کی شام 11:30 انتقال کر گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خاص خبریں۔ دیجیے اپنے میزبان شیخ ظہور کو اجازت، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔